हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। जितनी भी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड होती है मैक्सिमम चीज़ें मैंने शेयर करी हुई है। सो मेक श्योर कि आप अपने जितने भी पुराने वीडियोस है चैनल पे आप उन्हें सुन लें एंड अपना इनर वर्क स्टेप बाय स्टेप ही शुरू करें। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह के चैलेंजेस ट्विन फ्लेम को फेस करने पड़ते हैं अगर आप इनर यूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनर यूनियन आपका जो गोल है कि आपको अचीव करना है। सो इनर यूनियन में क्या है कि जो 5 एरियाज मैंने आपको बताए हैं, आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इनर वर्क आप कर क्यों रहे हो। अगर यही क्लैरिटी नहीं होगी या फिर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जो कई सारी एक्सेप्टेंस आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रिक्वायर्ड होती है, तो अगर बिना एक्सेप्टेंस के, बिना मेंटल क्लैरिटी के आप इनर वर्क करते हैं तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ये बात मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। अब जब आप अपना इनर वर्क करते हो तो जो डार्क फोर्सेस होती हैं वो आपको कई ऐसी गलत चीज़ों पे फोर्सफुली बिलीव कराने की कोशिश करते हैं जहां पर आपको बिलीव नहीं करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन नहीं समझना है, बट डार्क फोर्सेस चाहती हैं कि आप कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन समझें। उसके लिए वो क्या करते हैं, आपको ड्रीम स्टेट में बड़े सारे मैनिपुलेशंस खेलते हैं कि कई बार आपको पैरेलल यूनिवर्स में मेमोरीज डेफिनेटली क्रिएट करी जाती है, जो नहीं होता है वो भी क्रिएट करके दिखाया जाता है और इसे ही इल्यूजन कहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कई बार मेमोरीज को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब ये गेम्स खेली जाती हैं आपके साथ में डार्क फोर्सेस के द्वारा एक गलत इंसान को अच्छा और सही समझाने और बताने के लिए आपकी जिंदगी में। सो मेंटल क्लैरिटी क्या है कि आप इनर वर्क क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे अगर इम्बैलेंस है लाइफ में, और इम्बैलेंस जनरली होता ही है और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ज़्यादा होता है। अब ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ज़्यादा क्यों होता है, कई अलग अलग सिचुएशंस की वजह से टाइम टू टाइम ये चीज़ें क्रिएट होती रहती हैं। जैसे एंगर इश्यूज हैं, और एंगर इश्यूज डिपेंड करता है कौन किस तरह से इसे हैंडल करता है। मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि अगर एंगर एनर्जी क्रिएट हुई है तो जल्दी फिर वो चीज़ जाती नहीं थी, वो कॉन्स्टेंटली माइंड में रन करती रहती थी। मतलब मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड चलती रहेगी और उसमें एनर्जीज और ज़्यादा ड्रेन होती थी। तो अवेकनिंग के बाद में डार्क फोर्सेस का एक सबसे बड़ा टूल बन गया था मेरी जिंदगी में कि एनर्जीज को ड्रेन करने का। और जब इस तरह से एनर्जी ड्रेन होती थी तो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे और ज़्यादा डैमेजेस ज़रूर होते थे। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि जो इनर वर्क मैं कर रही हूँ और अगर एंगर क्रिएट हो गया है तो वो इनर वर्क मेरा जीरो हो जाता था। वो इम्बैलेंस इस तरह से क्रिएट होता था कि फिर उसको अब मैं बैलेंसिंग करूँ या अपना इनर वर्क करूँ, और अगर एंगर एनर्जी में होते हुए मैं कोई इनर वर्क करूँ तो ज़्यादा वो हेल्प करता नहीं था। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी होती थी कि एंगर पर काम किया जाए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इनर वर्क मैं कर रही थी उसमें मेरा काफ़ी टाइम जाता था। कई बार 3 आवर्स 4 आवर्स, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है मैंने। जो भी मेरा शैडो वर्क, इनर वर्क मैंने करा है, और मैं वर्किंग थी तो मेरे पास ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा होता था। तो ये थॉट था कि अगर इतना टाइम मैं अपना एनर्जी वर्क, इनर वर्क को दे रही हूँ और साथ के साथ में इस तरह से एनर्जी क्रिएटेड है जो मुझे 3D में जब मैं जगी हुई हूँ तब भी ड्रेन हो रहा है एनर्जी, और जब मैं सो रही हूँ तब भी एनर्जी से ड्रेन हो रही है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए बन गया था इशू कि इस पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी पुराने ट्विन फ्लेम्स है मेरे चैनल पे और जो नए हैं चैनल पे, दोनों से सवाल है, आपको अपनी जिंदगी में इस चीज को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या आपकी लाइफ में एंगर इश्यूज हैं। और अगर कभी आपको गुस्सा आता है किसी भी सिचुएशन पे, पर्सन पे, अपनी वजह से, दूसरों की वजह से, या कोई और रीजन हो सकता है, जब आपको गुस्सा आता है तो कितनी जल्दी आप उस एनर्जी से बाहर निकल आते हो, कितना टाइम लगता है। मुझे तो 10-15 दिन लगते थे, कई बार और लंबा टाइम चलता था। तो मेरे साथ में ये बड़ा इशू था। आपको अपनी लाइफ में इसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। तो एंगर एनर्जी आपके माइंड में कितने टाइम तक आप उसे रहने देते हो, या फिर आप कोशिश भी करते हो, क्या कोशिश करिए आपने इस चीज़ से खुद को बाहर निकालने के लिए। तो ये बहुत मैटर करता है। अदरवाइज तो इनर वर्क जीरो ही हो जाता है, जो भी आप एनर्जी वर्क कर रहे थे, अगर इस चीज़ पे मास्टरी आप नहीं करते। तो मुझे मास्टरी करनी थी, जो मैंने करी। एंगर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत हैवी लेवल पर आपकी एनर्जेटिक फील्ड में डार्क फोर्सेस को एक्सेस दे देती है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आपको 3D लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे झेलने पड़ते हैं। अब कहने को तो एंगर एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन कितनी सारी सिचुएशंस की वजह से ये एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट होती है। पहला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन कौन से लोग हैं, किस किस तरह के लोग आपको इंटेंशनली इस एनर्जी में थ्रो करते हैं, या आप खुद हो जाते हैं। खुद होने का भी कई सारे रीजन हो सकते हैं।
तो जो इनर यूनियन है डिवाइन विद इन डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज का, आपके अंदर की बात कर रही हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये दोनों एनर्जीज के बैलेंस में बहुत टाइम लगता है और ये चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग क्यों होता है? ये जब तक आप इसे अचीव करते हो तो जितने भी ये नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं और जो लोग होते हैं, इनको आप रिमूव कर चुके होते हैं, इनसे डील करना सीख चुके होते हैं। तो जब ये फेज आपकी लाइफ में चलता है या फिर चलेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई जहां पर आपको गुस्सा आया, अब आपको ऑब्जर्व करना है कितना जल्दी आपने उस एनर्जी से खुद को निकाल लिया। अब कई बार ये रिपीटेड चलता है, यही आपको रियलाइज कराने के लिए कि इस पर आपको काम करना है। तो जब तक आप प्रॉपर मास्टरी नहीं कर लेते हो तो इनर यूनियन के लिए आप रेडी नहीं है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, जो आपको ऑन पर्पज डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो अब डिस्टर्ब करने का मतलब है कि आपको इम्बैलेंस में थ्रो करना, जिस मर्जी रीजन से करने की कोशिश करी जाए, और ये डार्क फोर्सेस खेलती हैं इस तरीके से। तो अब जैसे मेरी लाइफ में जो, अगर हम जहाँ पर भी रह रहे हैं, तो जो अब मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, नेबरहुड में कोई मतलब ही नहीं है, तो कोशिश लोग जरूर करते हैं। तो जब उन्हें आईना दिखा दिया कि भाई यहाँ पे कोई एक्सेस हो नहीं सकता आपका किसी भी रीजन से, मैं फीमेल्स की ही बात कर रही हूँ, ये क्या होते हैं सारे तरीके जो एनर्जीज को एक्सेस करने के होते हैं। तो वहां पे जब कंट्रोल लगता है, तो जैसे जो साफ सफाई करने वाले आते हैं जो सोसाइटी में हैं, तो इनको रीजन बना दिया जाता है आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने का। मुझे एक्स्ट्रा हाइजीन की आदत है तो वो मुझे मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज इश्यूज हो जाएंगे। तो इनको रीजन बना दिया जाता है टाइम टू टाइम। तो देन आई हैड टू लर्न कि इनसे कैसे डील करना है। गुस्सा आया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इट्स गुड कि इनको तरीके से कोई ऐसा तरीका निकाल लो कि आपकी एनर्जीज किसी भी रीजन से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पर अगर कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, तो नेबरहुड में इस तरह से डार्क फोर्सेस आपको इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, और ये लाइफ टाइम चलेगा। तो इनर यूनियन में पहुंचने से पहले ये सारी चीज़ों से आप डील करना सीख चुके होते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो मैंने सिचुएशन बताई है कि ये लाइफ टाइम चलेगी, कहीं ना कहीं से ये ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। तो आप थक भी जाओ अब किसी अच्छे काम को करते करते, रिमूवल करते करते, लेकिन जो डार्क फोर्सेज होती है वो कभी नहीं थकती हैं। दे विल कीप ऑन लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि किस तरह से आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करा जाए। तो आपकी लाइफ में चाहे पर्सनल लाइफ से कोई इंसान है, प्रोफेशनल लाइफ से, सराउंडिंग से, जो भी किसी भी रीजन से आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर पा रहा है या फिर कर पा रही है, इस पर मास्टरी आपको हासिल जरूर करनी होती है इनर यूनियन से पहले। वो इनर यूनियन की स्टेज है जहां पर जाते जाते आप इस चीज को अचीव कर चुके होते हैं। यहाँ पर मेंटल क्लैरिटी क्या रिक्वायर्ड है कि सिचुएशंस नहीं खत्म होंगी, लेकिन आप इससे डील करना सीख चुके हैं। आप इस तरह की सिचुएशन में अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। जो अनवांटेड नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं वो आपको कई लेवल पे डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं। जैसे ड्रीम स्टेट में, अगर 3D लाइफ में किसी तरह का एनर्जीज वो नहीं भी क्रिएट कर पा रही हैं, तो ड्रीम स्टेट में बड़े सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप सोकर उठते हो, क्या आपको याद रहता है क्या देखा आपने? जो भी अब देखने का मतलब है कहाँ आप ट्रैवल करके आए हैं। ट्रैवलिंग तो आपकी हो ही रही होती है एस्ट्रल बॉडी में। तो क्या एनर्जी वहां पर थी, क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी, उसके बाद आप जब सोकर उठते हो तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो इस पर भी आपको मास्टरी हासिल करनी होती है। पोर्टल्स इक्लिप्स की वजह से जो एनर्जीज कई बार इम्बैलेंस हो जाती हैं, जनरली तो जब आपने इनर वर्क नहीं करा होता है तभी ऐसा होता है। अब जैसे कि मुझे पोर्टल्स एक्सट्रीम लेवल पर इफेक्ट करते थे, जो अब नहीं करते हैं क्योंकि मैंने इंटेंस लेवल का इनर वर्क करा था। तो हाँ, कोई एक आध पोर्टल हो जाए जो ज़रूर हो जाता है कई बार, ये कलेक्टिव की एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करने की वजह से होता है, जिस पर मैंने कई लेवल पे कंट्रोल ज़रूर लगाए हैं। तो वो 1% जो होता है, बाकी तो नहीं होता। तो 99% और 1% में बड़ा फर्क होता है। तो इस पर आपको ध्यान देना होता है। जब मैं इनर वर्क कर रही थी, तो जब पोर्टल्स की वजह से एनर्जीज डिस्टर्ब होती थी, तो मुझे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का रेस्ट लेना पड़ता था, जिसमें मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। इनर वर्क मैंने फोर्सफुली जरूर करा है जब इस तरह से एनर्जीज डिस्टर्ब होती थी पोर्टल्स पे, बिकॉज ये था कि ये तो हो रहा है और डार्क फोर्सेस को और ऑप्शन मिल जाता है। जब आप एनर्जी वाइज लो हो तो आपकी एनर्जेटिक फील्ड में और बड़े लेवल पर एक्सेस बनाने का। तो जब ये रियलाइजेशन था, तो इसलिए मैंने फोर्सफुली करा, चाहे जैसे मर्जी करा, बट करा जरूर है। तो ट्विन फ्लेम इनर यूनियन की स्टेज को अचीव करने से पहले आप इस पर मास्टरी कर चुके होते हैं। पोर्टल्स आपको अफेक्ट नहीं करते हैं। एज ए सेट कि 1% रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है, एम्पैथ हैं, आप एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो कलेक्टिव की एनर्जीज भी आप ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, बट वो 1% कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो इनर यूनियन से मास्टरी से पहले का ये लेवल होता है।
हर तरह की ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो भी अपनी लाइफ में गो थ्रू करे होंगे, उसकी मेमोरीज से आप आगे बढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मेमोरीज आपको नहीं आएंगी। हाँ, जब आप इनर वर्क करते हो इंटेंस लेवल का, तो वो मेमोरीज फेड होने लगती है, लेकिन 1% उसकी जो छवि है वो जरूर रह जाती है। कभी ना कभी वो जरूर आपके माइंड में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, वो अब आपको हर्ट नहीं करता, आपको दुखी नहीं करता, आप परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, हुआ था इवेंट, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक हीलिंग नहीं हुई होती है, आप बार बार उस मेमोरी को याद करके, या बार बार जब मेमोरी आती है, इसमें डार्क फोर्सेस भी खेलती हैं, अपफ्रंटली उन मेमोरीज को सरफेस करती हैं। तो इससे क्या होता है कि आप स्टिल दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो ये इनर यूनियन के स्टेज को अचीव करने से पहले के टास्क है जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। हर तरह के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को आपको क्लियर करना होता है। अगर नेगेटिव बिलीफ्स होंगे तो एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में रहेंगे। एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस रहेंगे तो आप डिवाइन गाइडेंस, स्पिरिट गाइडेंस और एंसेस्टर्स की गाइडेंस को प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव बिलीफ्स को क्लियर करने में टाइम लगता है और रेगुलर इसमें प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड होती हैं। किस तरह से इसे क्लियर करना है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो और गाइडेंस आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ट्विन फ्लेम इनर यूनियन को अचीव करने से पहले आपकी जिंदगी में जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी खत्म हो जाती है। मैं आपसे ट्विन फ्लेम इनर यूनियन की बात कर रही हूँ, आउटर यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपको आपकी जिंदगी के स्ट्रगल्स के बारे में नहीं पता होगा, लैक के बारे में पता नहीं होगा, या क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये नहीं पता होगा। तो इन सारे इश्यूज को आपको पहले क्लियर करना होता है, और ये टाइम टेकिंग होता है। कोई एक दिन में तो होने वाला नहीं है, एक साल में भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर रेगुलरली आप इन चीज़ों पर काम नहीं करोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अगर आप बहुत सुपर कॉन्शियस होकर अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि जब आप इनर वर्क करने की कोशिश करते हैं, कार्मिक पैटर्न्स पर काम कर रहे हैं, तो नए पैटर्न्स जो डार्क फोर्सेस हैं वो फॉर्म करवाने लगती हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाए, ठीक है, एक दो दिन आई, अब वो आदत पड़ जाएगी। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन करे, ओके आपने करा, अब वो एक आदत सी बन जाएगी। तो ये क्या होता है, ये नए नए पैटर्न्स फॉर्म होने लगते हैं। बहुत सुपर कॉन्शियस होकर ही आपको इनर वर्क करना होता है, क्योंकि अगर ओल्ड पैटर्न्स पे आप काम कर रहे हो तो नए पैटर्न जब क्रिएट होंगे तो उस पर भी तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये डार्क फोर्सेस इस तरह से भी खेलती हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी तरह का जो रॉन्ग रिलेशनशिप होता है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो नहीं रह जाता है। जैसा कि एक चीज़ देखने को मिलती है ट्विन फ्लेम्स के साथ में जो सेशन में आते हैं, कि प्रोफेशनल लाइफ में उनकी लाइफ में अभी भी ये हैं ऐसे इस तरह के लोग, चाहे वो एनर्जी वेम्पायर हैं, ईविल लोग हैं। तो ये सारे आपकी ज़िंदगी से निकल चुके होते हैं। अब चाहे आपका प्रोफेशन 360 डिग्री पे चेंज हो जाए, या फिर कहीं आप ऐसी जगह पे लैंड कर जाओ जहाँ पे अब इस तरह के लोग नहीं हैं। सो कह नहीं सकते किसकी जर्नी में क्या लिखा है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को क्लियर करते चलना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में है। अब इस दौरान क्या होता है, कई सारे नए लेसन आपकी लाइफ में फॉर्म हो जाते हैं, जो पेशेंस आपको बहुत सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई चांसेस कि अगर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे, आप हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, उसके लिए आप रेडी नहीं हो, वो आपसे सीखा नहीं जा रहा है। तो अनदर लेवल की सिचुएशंस इस फेज में जरूर क्रिएट होती हैं। लेकिन इनर यूनियन से पहले आपकी जिंदगी में कहीं पर भी, ना तो पर्सनल लाइफ में ना ही प्रोफेशनल लाइफ में, कोई भी गलत इंसान रह नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का जो पीस है वो डिस्टर्ब होना बंद हो जाता है। डीएनए हीलिंग, जनरेशनल ट्रॉमा को जब आप हील करते हो तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहुत सारे कार्मिक लेसन्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इनर यूनियन को अचीव करने से पहले आपके सारे कार्मिक लेसन्स आप लर्न कर चुके होते हैं, सारे कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर चुके होते हैं। नाउ अभी सोचने वाली बात है, क्या आपने सारे कार्मिक लेसन्स को रिकॉग्नाइज करा है? आपके जो 5 एरियाज मैंने आपको बताए हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, तो रियलाइज करना एंड उस पर काम करना दोनों अलग अलग चीजें, बट करना तो पड़ता है। और ये अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब तक आप कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच नहीं होते हैं, तब तक आप इनर यूनियन की स्टेज को अचीव नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर आपको ऐसी गलतफहमी हो जाए कि आप जैसे जैसे करके कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच हो गए तो आप इनर यूनियन में आ गए, ऐसा नहीं होता है। डिजाइनिंग ही इस तरह से करी गई है डिवाइन के द्वारा इस जर्नी की, स्पेशली कलयुग में, कि जब तक आप अपने सारे इश्यूज, ब्लॉक्स को क्लियर करेंगे, अपनी लाइफ में हर एरिया में पीस और बैलेंस को लेकर आएंगे, हर तरह का फियर आपकी जिंदगी से रिमूव हो चुका होगा, तब जाकर आपका जो डिटैचमेंट है हायर सेल्फ की कार्मिक ट्विन फ्लेम से, वो होता है। तो वही स्टेज है जहां पर आप अपनी इनर यूनियन को अचीव करते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं होता है कि आपने सारे इश्यूज पे काम नहीं करा और आपका जो डिटैचमेंट है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर किसी को ये लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन करते रहो तो हमारा हम पीस में है, बैलेंस में है, या कुछ टाइम या कुछ दिन या कुछ महीने तक आप अच्छे अंदर से पीसफुल महसूस कर रहे हैं, आप खुश हैं, तो वो इनर यूनियन की स्टेज है, ऐसा नहीं होता है।
अब इस दौरान जो इनर यूनियन का स्टेज है उसको अचीव करने से पहले ऐसे कई सारे लेसन्स आपकी लाइफ में होते हैं जो बहुत नए होंगे, उसे एक्सेप्ट करने में ही दिक्कत होगी। जैसे कि बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, मैंने देखा है फाइनेंशियल एरिया को मैनेज करना, कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हो तो अब आपको कम अर्निंग अगर करनी पड़ रही है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। कई सारे फेजेस होते हैं जो डिवाइन चलवाते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं उसका, तो वो स्टेज कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या ये रियलिटी आपके अंदर है, एक्सेप्टेंस है आपके अंदर कि अगर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे, अब आपकी अवेकनिंग के बाद में आपको बैलेंस में आने के लिए इन चीज़ों को करना पड़ रहा है, करियर एकदम से स्विच हो रहा है, आपका जो फाइनेंसिस अर्निंग है उसमें कई बार बहुत बड़ा चेंज होता है, तो उसको एक्सेप्ट करके कुछ लंबा टाइम आपको जो फेस चलाया जाएगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी सारी सिचुएशंस होती हैं। तो ये इनर यूनियन को स्टेज, जो आपकी इनर यूनियन की स्टेज है, उसे अचीव करने से पहले ही होता है। या फिर अब जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इनर यूनियन आपने अचीव कर लिया है तो उसके बाद ये पर्टिकुलर फेज जरूर चलाया जा सकता है। इसमें मैं एक और वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी। तो अगर किसी को ये गलतफहमी होती है ना, सिर्फ मेडिटेशन कर लिया तो आप इनर यूनियन में आ जाएंगे, या फिर आप खुद से बिना कंप्लीट इनर वर्क को करे हुए, बिना पांचों एरिया को बैलेंस और मास्टरी करे हुए आप कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच हो जाएंगे, तो नहीं हो सकता ऐसा। आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की लैक की एनर्जी, किसी भी तरह का फियर, आपके पांचों एरियाज को आप एक बार जरूर देख लेना। किसी भी तरह का फियर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ब्लॉक नहीं होना। जो फियर एनर्जी वो भी तो ब्लॉक ही क्रिएट करती है। तो ये सारे एरियाज को आपको, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव लोग होते हैं, उनको क्लियर करना होता है। एंड इनर यूनियन की स्टेज ही वही होती है जहां पर पांचों एरियाज में हर तरह की नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है, हर तरह का ब्लॉक रिमूव हो चुका है। एंड इतने टाइम तक आप पेशेंस बहुत अच्छे लेवल पर सीख चुके होते हैं बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस के लिए। सो कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो हायर सेल्फ से डिटैच होने का प्रोसेस है वो यही है, आपकी जिंदगी में हर एरिया को मास्टर करना और हर तरह की डिपेंडेंसी और को डिपेंडेंसी आपकी जिंदगी से खत्म हो चुकी होती है, तब जाकर आप अपने जो इनर यूनियन की स्टेज है उसे अचीव करते हैं। तो जितना, अगर किसी को भी ये लगता है कोई भी एक एरिया आपने छोड़ दिया, चाहे फाइनेंशियल एरिया है या फिर स्पिरिचुअल एरिया है जहां पर स्टिल आप डिपेंडेंट हैं दूसरों पर, तो ये इनर यूनियन की स्टेज आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि इनर यूनियन को अचीव करने से पहले की स्टेजेस हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। सो हर तरह की डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी जो रिमूव हो चुकी होती है, हर तरह का फियर रिमूव हो चुका होता है। स्पिरिचुअल किसी भी तरह का अब आपको किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपनी इनर गाइडेंस को इजीली फॉलो कर पाते हैं। गाइडेंस आपको मिलती है अगर आप ट्विन फ्लेम है तो उसे आप फॉलो कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एंड बाहर की जो भी सिचुएशंस होती हैं उससे डील करना आप सीख चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन मिशन तो होता ही है ट्विन फ्लेम्स का, जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने 5 एरियाज की बैलेंसिंग मास्टरी करो, बाकी डिवाइन आपको तरीके से जो चीजें सिखानी होती है, कौन से स्टेज पे सिखानी है, वो एक अलग चीजें होती हैं। दूसरा, जब तक आप इनर यूनियन की स्टेज को अचीव करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद इन, तब तक आपकी लाइफ में कई सारे नए लोग आते हैं और निकल जाते हैं। ये भी एक एक्सेप्टेंस है। तो यहाँ पे हर्ट नहीं होना है कि कोई इंसान हर इंसान चला क्यों जाता है, चली क्यों जाती है, या ऐसा ही क्यों हुआ। ऐसे भी कई ट्विन फ्लेम्स है जिनके साथ में ऐसे ये चीजें सुनने को मिलती हैं। तो ध्यान रहे कि जब तक ये इनर यूनियन आप अचीव करते हैं तब तक ये फेजेस भी आपकी जिंदगी से कंप्लीट हो चुके होते हैं। इनर यूनियन को अचीव करने से पहले आप इस लेवल की मास्टरी एस्ट्रल वर्ल्ड में भी कर चुके होते हैं कि अब आपको वहां पर भी कोई हार्म नहीं कर सकता है। सो एक तो होता है 3D लेवल में जब आप जगे हुए हैं, लेकिन जब आप सो जाते हैं, जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, वहां पर जो स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, चाहे दूसरे आपके कार्मिक्स के द्वारा या फिर अदर फोर्सेस के द्वारा, तो उनसे भी खुद को आप प्रोटेक्ट करना सीख चुके होते हैं। दैट इज कॉल्ड द इनर यूनियन की स्टेज। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।